दोस्तों आज की वीडियो में हम सिनोनिम्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट वर्ड यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कॉन्ट्रेप्शन। कॉन्ट्रेप्शन वर्ड दिख रहा है। आपने पता नहीं इसका मीनिंग क्या होगा। तो आपको पता लग गया कि जो इसका मीनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइस, मतलब एक प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस होता है ये। ग्रम्पी का मतलब होता है, इसके लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया होगा, पेटोलांट। बस वही होता है, मतलब बैड टेम्पर, इल टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर। कुछ कुछ हम इसको क्रैंकी और कैंटनकरस का सेंस भी बना रहे थे। अगला वर्ड है यहाँ पे डेस्पेरेट। देखो एक तो होता है ये वाला डेस्पेरेट रेमेडीज करके एक नॉवल भी लिखी है थॉमस हार्डी ने। एक तो ये होता है डेस्पेरेटली, ये तो अलग है, ये अलग है। इसका मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा डेस्पेरिटी, है ना, तो बस उसी से बना हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो बहुत ही डिफरेंट होगा। मिनियल वर्ड है यहाँ पर। मिनियल का मतलब होता है अनस्किल्ड, तो इसका मतलब हो गया अनस्किल्ड। अगला वर्ड देखो, माइरिएट का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ, जिसको आप प्लेंटीट्यूड भी बोल देते हो या मल्टीट्यूड वगैरह वर्ड बोलते हो। थ्रोंग का मतलब क्या होता है, थ्रोंग मतलब होता है गैदरिंग ऑफ पीपल, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उसको थ्रोंग कहा जाता है। अगला वर्ड है यहाँ पर सेलिडिटी। सेलिडिटी का जो मतलब होता है, इसका मतलब जो चीज बहुत ज्यादा क्विक होती है, तो बहुत क्विकनेस को बोला जाता है, बहुत तेज, बहुत ही स्विफ्ट। और रिक्ल्यूज तो बहुत सिंपल वर्ड है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसके लिए हमने काफी वर्ड वैसे डिस्कस किए होंगे। एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, एसेटिक, मतलब साधु संत वाला जो बात करते हैं ना, उस टाइप का वर्ड, बिल्कुल ही अकेले की जिंदगी जीना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा विड्रॉन, बिल्कुल ही विड्रॉन हो जाना। अगला है यहाँ पर वर्चिसो। इसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया होगा, मास्टरी। मास्टर है ना, ऐसा वर्ड इसके लिए यूज किया होगा, जिसको हमने वर्चुसो बोला है। तो वर्चुसो का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है, तो एक्सेप्शनली स्किल्ड इसको लिए हम बोलेंगे। स्टबन तो आपको पता है जिद्दी होते हैं, जिसके लिए हमने ऑब्ड्यूरेट वाला सेंस बना रखा है इसके लिए, है ना, एडेमेंट वाला बना रखा है, ऑब्स्टिनेट वाला बना रखा है। एक्सटोल का मतलब होता है, इसके लिए एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, किसी को, एक तो यूलोजाइज होता है। एक्सटोल मतलब यूलोजाइज हो गया, किसी को प्रेज करना, तारीफ करना किसी को, आप इसको कमेंट भी बोल सकते हो, है ना, हमने इसके लिए कमेंट वर्ड भी यूज किया था। अगला वर्ड आता है यहाँ पर, लिखा है यूबिक्विटस। ये तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ा आपने, है ना। इसका मतलब जो क्या होता है, जो सब जगह होता है, जिसके लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है, जिसे बोलते हैं ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब जो हर जगह व्याप्त है। कभी कभी आपने इसके लिए एक वर्ड सुना होगा, परवेसिव। परवेसिव भी इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब हो गया डी। प्रोपेंसिटी के लिए मैंने आपको एक वर्ड कराया होगा, प्रोक्लिविटी। तो ये प्रोक्लिविटी का सेंस बनाता है, मतलब जो प्री डिस्पोजिशन होता है, मतलब आपकी लाइकिंग्स क्या है, आपको क्या चीजें अच्छी लगती है, जिसके लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं ना, प्रीडिलेक्शन, ये भी बोला जाता है। तो आपकी लाइकिंग्स की तरह ये सेंस बनाते हैं, तो टेंडेंसी यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, लुक्रेटिव तो आपको पता है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल, उसको बोला जाता है, या बोलते हैं लुक्रेटिव बिजनेस। और प्रोफेसी आपको पता है, भविष्यवाणी करना। अगला वर्ड आता है यहाँ पर कैजुअल, मतलब किसी को कॉक्स करना। अब कॉक्स मतलब किसी को प्रस्योड करना, तो यहाँ पर एक वर्ड प्रस्योड आता है ना, किसी को प्रस्योड करना, कन्विंस करना किसी काम के लिए, उसको वीडल, एक वर्ड वीडल यूज किया जाता है। किसी को इंटाइस करना, किसी को एल्यूर करना, ल्यूर करना, बहुत सारे वर्ड हमने इसके लिए यूज किए होंगे। तो आप इसको इंटाइस का, ल्यूर, अल्यूर का भी सेंस बना सकते हो, बिगाइल वगैरह भी बोल सकते हो ना, किसी को बिगाइल करना, ऐसे। तो अब आता है यहाँ पर, ये देखो, ये दो तीन वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं यहाँ पर। प्रोपिटस आता है। प्रोपिटस का मतलब होता है फेवरेबल, बोलते हैं ना, इट इज प्रोपिटस टाइम, मतलब बहुत ही जो आपके लिए फेवरेबल होता है, या कुछ इसको ऑस्पिशियस भी बोल सकते हो आप, ऑस्पिशियस, मतलब शुभ टाइम बोलते हैं ना। और ये जो वर्ड है प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का मतलब होता है पैलेकेट, हमने एक वर्ड यूज किया होगा। तो ये पैलेकेट का सेंस बनाता है, यानी किसी चीज को मोलिफाई कर देना। मोलिफाई का मतलब होता है किसी चीज को अपीज करना, है ना, किसी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना, जिसके लिए हम पेसिफाई भी बोल सकते हैं। तो अब आपको बात समझ आ गई कि ये मैं बोलना क्या चाहता हूँ, है ना। तो ये पैलिकेट होता है। और ये यहाँ पर जो ये वर्ड है, इसका मतलब थोड़ा डिफरेंट वर्ड है ये। इसका मतलब हमने एक वर्ड इसके लिए यूज किया था, सेरेन। एक तो सेरेन वर्ड यूज किया था, लेकिन एक वर्ड यूज किया था हमने, सेरेंडी, सेरेंडिपिटस। इसका मतलब होता है जो चीज बाई चांस होती है, जिसको आप अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो, या इसके लिए आप एक्सीडेंटल बोल सकते हो। सेरेंडिपेडियस का मतलब होता है जो ये फॉर्चुयस वर्ड, फॉर्चुयस फॉर्चुयस वर्ड लिखा है। और प्रोपिशिएट आपको पता लग गया कि मैंने बता दिया, इसका मॉलिफाई कर देना। मतलब हमने एक मिटिगेशन वाला वर्ड यूज किया था ना, अबेटमेंट वाला, कुछ कुछ उसी का जैसा सेंस बनाते हैं। ऑब्नोशियस तो आपको पता ही है, जो अनप्लेजेंट होता है। और ऑब्लीवियस का मतलब होता है जो भुलक्कड़, जिसके लिए हमने अमनेशिया वर्ड यूज किया था, भुलक्कड़पन, फॉरगेटफुलनेस आता है। अगला वर्ड देखो यहाँ पर लिखा है इंसिपिएंट।
अब इनसी देखो, इंसेप्शन करके एक वर्ड होता है ना, तो उसी टाइप का वर्ड है, किसी चीज का बिगिनिंग होना। तो इसका मतलब बिगिनिंग होते हैं, तो बिगिनिंग हो जाएगा, यहाँ पे बिगिनिंग लिखा है। इसके लिए ना एक वर्ड यूज करते हैं हम, नेसेंट। नेसेंट वर्ड, ये भी वर्ड होता है इसके लिए। अच्छा, ये कॉन्ग्रस वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है कॉनकोर्ड। कॉनकोर्ड का मतलब तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट ऑफ कॉनकोर्ड भी बोलते हैं, तो कॉनकोर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्क्योर भी इसके लिए बोला जाता है वैसे। और देखो यहाँ पर ये लिखा है, ये इनसाइसिव लिखा है, इनसाइसिव। इसका मतलब होता है जो चीज बहुत ही एक्यूट होती है। देखो एक्यूट के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं वैसे, आप इसको शार्प बोल सकते हो। एक्यूट का मतलब बहुत ही शार्प। और फिर इसके लिए अगर आप एक वर्ड लिखना चाहते हो तो एस्ट्यूट लिख लो, बहुत ही एस्ट्यूट। और कॉन्स्टर्नेशन का जो मतलब होता है वो होता है डिसमे, निराश हो जाना, मतलब डिस्टर्ब हो जाना थोड़ा। पर्टर्बेशन जिसके लिए हम यूज करते हैं, पर्टर्बेशन, ये पर्टर्बेशन करके वर्ड आता है ना, डिस्टर्बेशन वाला, थोड़ा एंजाइटी में आ जाना। एंजाइटी वाला जो सेंस ये बनाता है, तो डिसमे हो जाना। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो ये। इतनी छोटी सी वीडियो थी, काफी इसमें वर्ड्स थे जो काम के हो सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए। दोस्तों इतनी रहेगी ये वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।